बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज जो आर्टिकल मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। काइंडली मुझे दीजिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अज्यूम कर लें कि आपका दरवाज़ा एक यूनिट एरिया है और इसमें से आपने 3 पाइप निकाले हुए, तो हम कहेंगे कि जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यूनिट एरिया में से जो गुजर रहा है वो 3 पाइप है। उसके बाद हम उन्हें 10 गुजार देते हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मैं इसकी तादाद बढ़ाता जाऊं या कम करता जाऊं तो उसी लिहाज से इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब्दील होता जाएगा। अब डेफिनेशन पे गौर करें। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, वो जो पाइप है वो इलेक्ट्रिक लाइंस हम एज्यूम कर लें। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, वो जो आपने दरवाज़ा रखा है वो यूनिट एरिया है, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से ज़ाहिर करते हैं। ये फाई, इधर देखिए, इसे फाई बोलते हैं। फाई के साथ छोटा सा ई लिख देते हैं, क्योंकि जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो उसको भी फाई से ही ज़ाहिर करते हैं, लेकिन उसके साथ छोटा सा एम लिख देते हैं। क्योंकि मैंने 2 लफ्ज़ बोले हैं, एक पाइप वो इलेक्ट्रिक लाइन जो थी और एक एरिया जो दरवाज़ा था, तो फाई जो है वो बराबर होता है ई डॉट ए। बात पे गौर कर लें कि जो मैंने अल्फाज बोले थे वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये वो इलेक्ट्रिक लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका यूनिट एरिया है जिसमें से गुजर रहा है। तो ये वो फार्मूला है जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। फ़र्ज़ कर लें कि ये मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर से वो चार्ज है और इस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही हैं। तो आप इस यूनिट एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है? 4। अगर मैं इसे बढ़ाता जाऊँ तो अंडरस्टूड बात है, ये बढ़ता जाएगा। समा आपका किधर है? आइंदा मैंने कहा है त्यात। ये बात समझ आ गई आपको? तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। किस चीज़ का? इस चार्ज का, इस यूनिट एरिया से। वालेकुम सलाम जी, मेरी बात फॉलो कर गए। अब इसके आगे हम जो है कुछ हिस्से करेंगे। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो यूनिट एरिया है वो इस तरह पड़ा है। याद रखें कि अगर मैं पूछूं ज़मीन की डायरेक्शन किधर को है, तो आप कहेंगे अपवर्ड। आसमान की डायरेक्शन किधर को है? डाउनवर्ड। ये मेरे पास जो दीवार है इसकी डायरेक्शन किधर है? राइट साइड पे। उसकी तरह है लेफ़्ट साइड पे। अगर आप नोट करें तो जो एरिया है, जो उसकी डायरेक्शन है, वो हमेशा सतह के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। सतह के ऊपर अगर सतह के ऊपर परपेंडिकुलर, तो इसकी जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वो ये होगी। इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी अमूदन क्या होगी? मेरी बात फॉलो करके आप नोट करें, मैंने यहाँ डॉट लगाया। डॉट प्रोडक्ट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो फाई को हम यूँ भी लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, क्योंकि आपने ये बात पढ़ी है कि इनके साथ मैंने बोला था ई ए कॉस थीटा। अगर मैं कहूँ इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसमें से यूँ पास कर रहा है, आप मुझे यहाँ बताइए ई और ए दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल। इनका थीटा क्या है? 0 डिग्री। अगर मैं ये 0 डिग्री इसमें पुट कर दूँ तो फाई ई किसके बराबर आएगा? ई ए कॉस 0 डिग्री। आपको मैंने छोटी क्लास में पढ़ाया था कि कॉस 0 डिग्री कितना होता है। क्या मैं बता दूं? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा ई ए कॉस 0 है 1, रिज़ल्ट क्या आएगा? ई ए। मुझे ये पता चल गया, जब कोई भी जिस्म, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ए पैरेलल हो, सादा लफ्ज़ों में जब ई और ए, ई जो है ये ए के पैरेलल है, पर ए जो है अपनी सतह पे
मैंने आपके सामने रखा ई ए, 1 तो मल्टीप्लाई करेगा ख़त्म हो जाएगा। तो ये ई ए जो है, जब कोई भी चीज़ इसके साथ नहीं आती और वो जो आपने क्वांटिटी यूज़ की है वो ख़ुद प्रोडक्ट कर लेती हैं, तो इसका रिज़ल्ट होता है मैक्सिमम। क्या होता है? पता ये चला, जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने जिस्म अमूदन रख दिया जाए, परपेंडिकुलर रख दिया जाए, तो उसका एरिया ई के पैरेलल हो जाता है। जिस्म अमूदन है जबकि उसकी डायरेक्शन पैरेलल है। मेरी बात फॉलो करके, जिस्म यूँ पड़ा है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है, ये अमूदन पड़ा, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो ई के साथ है वो क्या है? पैरेलल है। और आपने डायरेक्शन का और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के दरमियान आपने देखना है कि कौन सी एंगल कौन सा है, 0 डिग्री है या 9 डिग्री है। जैसे मैं आपके सामने एक और बात रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा जिस्म यूँ पड़ा है इधर, मेरे जिस्म मुराद वो चीज़ जिसमें से हम गुजार रहे हैं, वो जिस्म यूँ पड़ा है, इसका एरिया किधर को है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैं यूँ गुजार रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया में ज़ाविया कितना है? फिर वही बात करता हूँ कि फ़ाई बराबर है किस चीज़ के? पहले दरवाज़ा फ़ाई ई किसके बराबर है? ई डॉट ए, जिसे ई ए कॉस थीटा लिखेंगे। ई ए कॉस 90 डिग्री है। ई ए कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0। आप मुझे बताएं। 0 डिग्री से मुराद ये नहीं है कि इसमें से कोई एक लाइन भी नहीं, ये मिनिमम है। ये क्या है? ये मिनिमम है कि इसके अंदर से जो फ्लक्स है वो मिनिमम गुजरेगा। अब आपको यकीनन बात समझ आ गई होगी कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास ज़मीन एक यूनिट एरिया है और इसके ऊपर से जो है मैं कोई इलेक्ट्रिक लाइन गुजार रहा हूँ, तो ई और इसका एरिया एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होंगे। यूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर से सीधा गुजर रहा है, यूँ कह रहे ये उंगली इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसकी जो है वो डायरेक्शन है, ज़ाविया है 90 डिग्री। मेरे हाथ पे गौर कर लें, ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं, जो मेरी उंगलियां हैं, और ये जो मैंने बॉल पेन ली हुई है, ये उसका सतह का यूनिट एरिया है। आप नोट करें ज़ाविया 90 डिग्री है, तो अंडरस्टूड बात है, इसमें से फ्लक्स मिनिमम होगा। और अगर आप यही मैं जिस्म थोड़ा सा टिल्ट करके रख लूँ कि ये ना इस तरह रखूँ ना इस तरह रखूँ, बल्कि किसी और डायरेक्शन में रखूँ, अब इसकी जो समत है एरिया की वो कोई और बनेगी और ई कोई और बन रहा है। ज़ाविया ना ही 90 है ना ही 0 है, बल्कि ज़ाविया कोई और बन रहा है। तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने फिर इस फार्मूले का सहारा लेना है कि इनके दरमियान जो है जो फार्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फ़ाई बराबर आएगा ई डॉट ए, जिसे आप लिखेंगे ई ए कॉस थीटा। ये थीटा क्या है? ये वो ज़ाविया है जो इनके दरमियान होगा। आई थिंक सो कि आपको इस आर्टिकल की यकीनन समझ आई होगी, और आप इस आर्टिकल को देखिए, पढ़िए। हर कोई आपको ऐसी बात लगती है जो आपके दिमाग में नहीं आ रही तो मुझसे ज़रूर पूछिए। इसके साथ आज का हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम।